जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के इंग्लिश कोर के हॉर्नबिल बुक से चैप्टर 1 यानी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को अच्छे से समझाने वाला हूं और इस चैप्टर से रिलेटेड टॉप 20 एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चंस है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यह वीडियो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। और जो भी बच्चे अभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर के। ठीक है, ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, Who has written the story The Portrait of a Lady? ठीक है, Who has written the story The Portrait of a Lady? यानी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो स्टोरी है वो किसने लिखी है, यानी इस स्टोरी के लेखक कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, खुशवंत सिंह इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द डैश। ठीक है, यानी खुशवंत सिंह के दादाजी का पोर्ट्रेट यानी चित्र कहां पर लटका हुआ था, यानी किस रूम में लटका हुआ था, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, इस स्टोरी में पढ़िएगा तो इनके दादाजी का कोई रोल नहीं है, बस एक चित्र है जो लटकाया हुआ है और उसके बारे में 2-3 चीजें बताया गया। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया कि खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर है उनका जो पोर्ट्रेट है, उनका जो चित्र है वो लटकाया गया है किस रूम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाइएगा। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पे, ड्राइंग रूम में। कहां, ड्राइंग रूम यानी बैठक वाले रूम में। ठीक है, बाथरूम में तो नहीं लटकाएगा, बेडरूम में भी नहीं, स्टोरी रूम में भी नहीं, तो ये हो जाएगा दोस्तों ड्राइंग रूम, बैठक खाना में। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, इनका जो दादाजी है उनका जो लटकाया हुआ चित्र उसमें दिखाया गया कि दादाजी जो है वो बिग टर्बन यानी ठीक है बड़ी पगड़ी पहने हुए हैं, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए, और उनका जो दाढ़ी है दोस्तों व्हाइट कलर का है जो चेस्ट तक ढका हुआ है। ठीक है, बहुत लंबा सा दाढ़ी है क्योंकि ये लोग पंजाबी है। ठीक है, पंजाबी दाढ़ी रखते हैं बड़ा सा और पगड़ी जो है वो लोग पहना करते हैं। ठीक है, इतना बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, Why did the grandmother, क्या पूछा गया है, Why did the grandmother not accompany the author to his school in the city? ठीक है, क्या पूछा गया, दादी लेखक के साथ शहर में उसके स्कूल क्यों नहीं गई थी। ठीक है, ये जो स्टोरी है दोस्तों 2 जगह पे है, पहला विलेज पे, उसके बाद सिटी में। आगे हम लोग विलेज का बात कर लेते हैं। जब लेखक का मम्मी पापा स्ट्रगल कर रहे थे शहर में तो उनके गांव जो है वहां पे दादी और ये लेखक खुशवंत सिंह रहा करते थे। ठीक है, यानी खुशवंत सिंह बचपन में दादी के साथ गांव में रहते थे। ठीक है, तो वहां जो दादी है इनको उठाती थी, ब्रेकफास्ट करवाती थी, नहलाती थी, साथ में स्कूल लेकर जाती थी। ठीक है, लेकिन जैसे ये लोग सिटी में शिफ्ट हो गए तो सिटी में साथ में दादी स्कूल क्यों नहीं जाती लेखक के साथ, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन ए मोटर बस। ठीक है, क्योंकि अभी जो है सिटी में दोस्तों वो कैसे स्कूल जाते हैं लेखक, वो मोटर बस से जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल देखिएगा आजकल बहुत सारे बस आते हैं घर घर तक, वो बस के थ्रू जाते हैं स्कूल, इसीलिए दादी के साथ नहीं जाते हैं। कहां, सिटी में। लेकिन बात करें हम गांव में तो गांव में दादी उसके साथ स्कूल जाती थी। याद रखिएगा, दादी और लेखक दोनों स्कूल साथ साथ जाते थे। ठीक है, क्योंकि स्कूल के जस्ट, गांव के जो स्कूल थे ना दोस्तों उसके जस्ट बगल में मंदिर अटैच था। ठीक है, टेंपल था जहां पे दादी स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी और साथ जाते थे और साथ आते भी थे स्कूल से। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जैसे सिटी में शिफ्ट कर गए तो सिटी में ऑथर जो है, लेखक जो है वो मोटर बस से स्कूल जाते हैं, दादी के साथ नहीं। यहीं पर क्वेश्चन पूछा गया है कि दादी साथ क्यों नहीं जाती है, क्योंकि लेखक जो है वो मोटर बस से स्कूल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देख सकते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, व्हाट डिड द स्पैरोस डू, व्हाट डिड द स्पैरोस डू व्हेन द डेड बॉडी ऑफ ग्रैंडमदर वाज कैरिड ऑफ। ठीक है, यानी जब दादी की जो डेड बॉडी है यानी लास्ट जो है वो उठाई गई तो चिड़ियों ने क्या किया, जो स्पैरोस पक्षी है वो क्या किया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
दे फ्लू अवे क्वाइटली, चुपचाप से उड़ जाती है, ठीक है, चुपचाप से उड़ जाती है, ठीक है। वो जो पक्षी है दोस्तों, वो लोग एक दाना भी उस दिन नहीं खाती है, ठीक है, याद रखिएगा, एक दाना भी उस दिन नहीं खाती, क्योंकि दादी जो है वो इस दुनिया में नहीं रही, ठीक है। ये बात करते हैं हम स्पैरोस पक्षी का, ठीक है। देखिए हम बताएं, एक गांव एक शहर, ठीक है। गांव में जब दादी और लेखक साथ साथ रहते थे तो गांव में वो डॉग्स को खिलाती थी, किसको, कुत्तों को, ठीक है। और जब सिटी में चली गई तो स्ट्रीट डॉग्स वहां नहीं मिले थे, इसलिए दादी जो है वो ज्यादातर समय किसके साथ स्पेंड करती थी, पक्षियों के साथ, स्पेशली स्पैरोस पक्षी के साथ, याद रखिएगा, ठीक है। तो शहर में ही उनकी डेथ हो जाती है तो वहां पर स्पैरोस पक्षी आते हैं, ठीक है। और उस दिन जो है दादी के जहां आंगन में लाश जो है वहां पर रखा जाता है, उसके बाद जब लाश को उठा के ले चला जाता है तो ये जो स्पैरोस पक्षी है चुपचाप से क्या होती है, उड़ के चली जाती है, ठीक है। उस दिन वो लोग एक दाना भी नहीं खाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देख सकते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, द ऑथर्स ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर डैश। ऑथर्स का जो ग्रैंडफादर है दोस्तों, मैंने बताया था उनका जो पोर्ट्रेट है वो ड्राइंग रूम में लटकाया हुआ था। एक क्वेश्चन तो बता दिए, यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेखक के दादाजी एक वृद्ध व्यक्ति थे जो क्या पहनते थे। तो मैंने बताया था दोस्तों, खुशवंत सिंह जो है एक पंजाबी है, ठीक है पंजाबी थे, उनके दादाजी भी पंजाबी। तो उनका जो पिक्चर जो लटकाया हुआ था, कहां पे, ड्राइंग रूम में लटकाया हुआ था, उसमें क्या दिखाया गया है कि उनके जो दादाजी है एक बिग टर्बन यानी बड़ी सी पगड़ी पहने हुए हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। जींस तो नहीं होगा, ट्राउजर भी नहीं होगा, ठीक है। क्या पहने हुए दोस्तों, एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए हैं और लूज फिटिंग क्लोथ पहने हुए हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन में बिग टर्बन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, द ऑथर रिफ्यूज टू बिलीव दैट हिज ग्रैंडमदर कुड बी एवर यंग एंड डैश, ठीक है। ये जो ऑथर है वो रिफ्यूज कर देते, रिफ्यूज मतलब मानने से इनकार कर देते हैं कि उनकी दादी कभी यंग थी और कभी डैश थी, ठीक है। तो यंग के साथ क्या थी दोस्तों, प्रीटी, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है प्रीटी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी सुंदर थी। देखिए लेखक जो है वो जब दादी को देखा, ठीक है, दादी को जब देखा ना तो दादी ऑलमोस्ट दादी वाली रूप में थी, थोड़ा सा कमर झुका हुआ, हाथ कमर और एक लाठी लेके चलने वाली, ठीक है। वो पिक्चर आपको याद आ जा रहा है। तो दादी जो है वो थोड़ा सा वृद्ध हो गई, लेकिन एक जमाना थी वो दादी भी बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर थी, ठीक है। तो गांव के जो बूढ़े लोग हैं वो बताते हैं कि आपके जो दादी है बहुत ही सुंदर थी, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। बस तो याद रखिएगा, तो गांव के बूढ़े लोग ही ना जान पाएंगे कि उनकी दादी कितनी सुंदर थी। जब लेखक देखा तो दादी जैसी थी, एक जैसे सबकी दादी होती है, थोड़ी सी एजेड, ठीक है। तो ये लेखक मानने से इनकार कर देता है कि मेरी दादी कभी यंग थी और कभी सुंदर थी। तो सुंदर का इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्रीटी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, ग्रैंड मदर हैज बीन पोर्ट्रेट एज अ वेरी डैश लेडी। इस स्टोरी में ग्रैंड मदर को पोर्ट्रेट किया गया है, यानी दिखाया गया है किस लेडी के रूप में, ठीक है। यानी ये जो लेडी है ग्रैंड मदर को किस तरह दिखाया गया है इस स्टोरी में, किस तरह चित्रित किया गया है। तो याद रखिएगा रिलीजियस, कैसा, रिलीजियस, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, यानी धार्मिक, ठीक है, धार्मिक लेडी के रूप में दिखाया गया है, रिलीजियस लेडी के रूप में दिखाया गया है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है, द ग्रैंड मदर, क्या पूछा गया, द ग्रैंड मदर वॉज डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्ब, ठीक है, विद द टीचिंग इन द डैश स्कूल। यानी किस स्कूल की पढ़ाई से ये जो दादी है, जो ग्रैंड मदर है, वो डिस्ट्रेस और डिस्टर्ब हो जाती थी, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछाया गया, किस स्कूल की पढ़ाई से, किस स्कूल की टीचिंग से ये जो दादी है वो डिस्ट्रेस हो जाती थी और डिस्टर्ब हो जाती थी पूरी तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्कूल से की पढ़ाई से वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस और डिस्टर्ब यानी दुखी थी और डिस्टर्ब थी, क्योंकि वहां गॉड यानी भगवान और धार्मिक किताबों यानी रिलीजियस बुक्स के बारे में कुछ भी सिखाया नहीं जाता है, ठीक है। डांस और सॉन्ग वगैरह सिखाया जाता था, लेकिन भगवान के बारे में, धार्मिक किताबों के बारे में वहां पर सिखाया नहीं जाता था। यही चीज उनको बुरा लगता था, क्योंकि ये जो दादी है वो एक रिलीजियस लेडी है, तो वो धार्मिक अकॉर्डिंग, रिलीजियस के अकॉर्डिंग वो चलने वाली है, इसलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल का पढ़ाई से वो डिस्ट्रेस और डिस्टर्ब थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है, द ग्रैंड मदर अकम्पेंड द ऑथर टू द डैश, यानी दादी लेखक के साथ कहां जाती थी। ये गांव के बारे में बात किया गया, ठीक है। ये जो दादी है वो लेखक के साथ साथ कहां जाती थी। तो याद रखिए दोस्तों, जब गांव में वो लोग रहते थे, गांव में दादी और लेखक एक साथ रहते थे, क्योंकि लेखक के पिताजी और मम्मी
स्ट्रगल कर रहे थे शहर में शिफ्ट होने के लिए, ठीक है, शहर में जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, जब तक वो वेल सेटल नहीं होते थे तब तक इन लोग को नहीं बुलाया किए, ठीक है। तो वहां पर गांव में जो है लेखक और दादी बचपन में साथ में रहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो ग्रैंड मदर है वो लेखक के साथ साथ कहां जाती थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूल, याद रखिएगा, कहां, स्कूल। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। गांव में दादी लेखक के साथ साथ स्कूल जाती थी। और क्यों जाती थी दोस्तों, क्योंकि स्कूल के जस्ट बगल में मंदिर यानी टेंपल अटैच था, ठीक है, और साथ साथ आती भी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है। द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी डैश। ये जो ग्रैंड मदर है वो बिलीव करती है कि एजुकेशन जो है शुड बी यानी कैसा होना चाहिए। तो एजुकेशन कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर, यानी ग्रैंड मदर के हिसाब से एजुकेशन यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किसके आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। तो याद रखिएगा, मैंने बताया था ये जो दादी है, ये जो खुशवंत सिंह की दादी है वो एक रिलीजियस लेडी है, एक धार्मिक लेडी है। तो वो चाहेगी कि पढ़ाई भी धार्मिक के अकॉर्डिंग हो, यानी रिलीजन के आधार पर हो, यानी रिलीजन बेस्ड हो। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। द ग्रैंड मदर व्यूड म्यूजिक एज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड डैश, ठीक है। दादी ने संगीत यानी म्यूजिक को हार्लोट्स और किसके एकाधिकार के रूप में देखा है, ठीक है। देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में म्यूजिक वगैरह सिखाया जाता था, तो वो हार्लोट्स बोल दिया। म्यूजिक किसके लिए होता है, हार्लोट्स यानी वैश्याओं के लिए। और किसके लिए होता है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, क्योंकि ये जो संगीत है वो दादी को अच्छा नहीं लगता था, ये सब स्कूल में अच्छा नहीं लगता था, सिखाया जाता था लेखक को। तो दादी बोलती थी म्यूजिक जो है वो हार्लोट्स के लिए है और डैश के लिए है। तो यहां पर डैश को यानी फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। म्यूजिक किसके लिए होता है, हार्लोट्स के लिए होता है और बेगर्स के लिए होता है, यानी भिखारियों के लिए होता है, ऐसा दादी माना करती थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बेगर्स यानी भिखारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख सकते हैं, द ग्रैंड मदर कंट्रोल्ड हर फीलिंग्स को कंट्रोल करती है व्हाइल यानी जब द ऑथर वाज गोइंग, यानी ग्रैंड मदर जो है अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करती है, अपने भावनाओं को नियंत्रित करती है जब लेखक कहां जा रहे थे। यहां क्वेश्चन पूछा गया, तो जब लेखक कहां जा रहे थे, अगर वो याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्रॉड। क्या हो जाएगा दोस्तों, एब्रॉड मतलब दूसर देश का रोड, यानी दूसरा देश यानी विदेश। याद रखिएगा एब्रॉड का मतलब होता है विदेश, यानी दूसरे देश का रोड को बोलते हैं एब्रॉड, तो दूसरे देश को बोलते हैं हम लोग विदेश। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। जब खुशवंत सिंह का पढ़ाई यहां पर कंप्लीट हो जाता है तो वो आगे के स्टडीज के लिए फर्दर स्टडीज के लिए वो विदेश जाना चाहते थे, ठीक है। और जब विदेश जा रहे थे तो याद रखिएगा दादी अपना फीलिंग्स को कंट्रोल कर रही थी। याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। द ग्रैंड मदर अकम्पेंड हर फैमिली टू सी ऑफ एंड रिसीव डैश, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन पूछा कि जो ग्रैंड मदर है वो अकम्पेंड यानी साथ, ठीक है। याद रखिएगा दादी अपने फैमिली के साथ किसे सी ऑफ करने के लिए और किसे रिसीव करने के लिए जाती है। सी ऑफ यानी छोड़ने के लिए, रिसीव यानी उन्हें वापस लेने के लिए जाती है। दादी जो है किसे फैमिली के साथ रिसीव करने के लिए भी जाती है और छोड़ने, यानी किसको, ग्रैंड सन को, अपने पोते को। और दादी का पोता कौन है, खुशवंत सिंह खुद है। याद रखिएगा ये जो ग्रैंड मदर है अपने फैमिली के साथ लेखक को सी ऑफ यानी टाटा बाय बाय करने के लिए भी जाती है और उन्हें रिसीव करने के लिए भी जाती है साथ साथ। याद रखिएगा जब ऑथर जो है वो एब्रॉड यानी विदेश गए थे तो दादी साथ में छोड़ने भी गई थी और उन्हें वापस, जब लेखक विदेश से वापस भी आए तो उन्हें रिसीव करने के लिए भी गई थी। तो याद रखिए किसको, ग्रैंडसन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, ए लार्ज नंबर ऑफ स्पैरोज, ए लार्ज नंबर ऑफ स्पैरोस, स्पैरोस यानी गौरैया पक्षी, याद रखिएगा, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्पैरोस कैम एंड सिट क्वाइटली इन द कॉर्टयार्ड, कॉर्टयार्ड मतलब होता है दोस्तों आंगन, ठीक है, कहां, आंगन, ठीक है। व्हेन द ग्रैंड मदर डैश, ठीक है। एक बड़ी संख्या में, एक लार्ज नंबर ऑफ स्पैरोस यानी बहुत बड़ी संख्या में स्पैरोस पक्षी कैम यानी आई और सिट क्वाइटली यानी शांत से बैठ भी गई, कहां पे, कॉर्टयार्ड पे यानी आंगन पे। व्हेन द ग्रैंड मदर डैश, जब दादी जो है वो डैश हो गई थी, डैश हो गई थी मतलब जब दादी मर चुकी थी। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, डाइड। याद रखिएगा एक लार्ज नंबर में स्पैरोस पक्षी आई थी और सीट क्वाइटली मतलब शांत से बैठी थी, कहां पे, कॉर्टयार्ड यानी आंगन पे, जब दादी
मर गई थी यानी मर चुकी थी। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो डाइड जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, द ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरीड विथ हर डैश। ये जो दादी है वो कैरी करती थी यानी अपने साथ रखती थी। क्या रखती थी, मैंने बताया था दादी जो है वो रिलीजियस लेडी, एक धार्मिक लेडी है, तो अपने साथ वो हाथ में क्या रखती थी, तो याद रखिएगा रुद्राक्ष की माला। क्या, रुद्राक्ष की माला, जिसको इंग्लिश में रोजरी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोजरी कहते हैं। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम छपने लायक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं क्या पूछा गया, द इंटरेक्शन बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर बिकम मिनिमल। मिनिमल मतलब होता है दोस्तों कम हो गया, मैक्सिमम मतलब होता है ज्यादा, तो मैक्सिमम का ऑपोजिट मिनिमल। मिनिमल मतलब होता है कम। क्या कम, इंटरेक्शन यानी बातचीत जो है लेखक और दादी के बीच में जो बातचीत हुआ करता था वो मिनिमल हो गया यानी कम हो गया। व्हेन द ऑथर वाज गिवन अ डैश, जब ऑथर को डैश दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों, जब लेखक को सेपरेट रूम दिया गया। याद रखिएगा सेपरेट रूम दिया गया। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर। याद रखिएगा जब लेखक धीरे धीरे बड़े हुए ना, यूनिवर्सिटी जब जाने लगे पढ़ने, तब लेखक बड़े हो गए और वो तो दादी के साथ एक कमरे में नहीं रहने वाले हैं ना, तो उनको सेपरेट रूम दिया गया, जिसके वजह से दादी और लेखक के बीच इंटरैक्शन यानी बातचीत थोड़ा सा कम हो गया, मिनिमल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक की तरफ से 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा जैक की तरफ से 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड। लेखक जो है वो अपना चाइल्डहुड कहां स्पेंड करता है यानी कहां बिताता है। कौन, लेखक यानी खुशवंत सिंह अपना बचपन कहां बिताते हैं। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन द विलेज यानी गांव में विथ हिज ग्रैंड मदर। याद रखिएगा गांव में अपने दादी के साथ चाइल्डहुड को वो स्पेंड करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था लेखक के मम्मी और पापा दोनों कहां स्ट्रगल कर रहे थे, सिटी में, शहर में। जब तक वहां वेल सेटल नहीं होने वाले थे तब तक लेखक और दादी वो कहां रहते थे, गांव में रहते थे। याद रखिएगा तो लेखक अपना चाइल्डहुड यानी बचपन विलेज में बिताया है, किनके साथ, ग्रैंड मदर के साथ यानी अपने दादी के साथ। तो ये ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, What for did grandmother prepare? क्या पूछा गया, What for did grandmother prepare the author every morning? ठीक है, यानी जो लेखक है, लेखक को दादी एवरी मॉर्निंग किसके लिए प्रिपेयर करती थी, तैयार करती थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, दादी हर सुबह लेखक को किस लिए तैयार करती थी। किस लिए तैयार करती थी दोस्तों, ट्यूशन जाने के लिए नहीं, कहां, स्कूल जाने के लिए। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, फॉर स्कूल। स्कूल जाने के लिए दादी उनको हर मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग प्रिपेयर करती थी, तैयार करती थी, ब्रश करवाती थी, नहलाती थी, ब्रेकफास्ट करवाती थी। याद रखिएगा किसके लिए, स्कूल जाने के लिए, फॉर स्कूल। और साथ साथ स्कूल जाती थी दादी, क्यों, क्योंकि बगल में टेंपल अटैच था जहां पर दादी क्या करती थी, धार्मिक किताबें पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग्स विथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो खुशवंत सिंह है और उनकी दादी है, फीड मतलब खिलाना। ठीक है, तो विलेज डॉग्स को क्या खिलाती थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। कौन, खुशवंत सिंह और उनके दादी गांव में रहते थे तो डॉग्स को खिलाते थे, और शहर में रहते थे तो स्पैरोस पक्षी को खिलाते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब गांव में रहते थे तो दादी किसको खाना खिलाया करती थी, विलेज डॉग्स को। और जब शहर में शिफ्ट हुई तो वहां विलेज डॉग्स नहीं मिलने वाले थे, तो वहां स्पैरोस पक्षी को खिलाया करती थी। ठीक है, इसको याद करके जाइएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांव में किसे खिलाती थी, विलेज डॉग्स को, और सिटी में स्पैरोस पक्षी को। तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है कि गांव में खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर जो है विलेज डॉग्स को क्या खिलाया करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा चपाती इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्टेल चपाती यानी बासी रोटियां साथ में ले जाती थी कौन, दादी और लेखक स्कूल जाते टाइम, और स्कूल से आते टाइम ये जो रोटी है, बासी चपातियां है, वो सब क्या करती थी, कुत्तों को खिलाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, What took the place of the village dogs in grandmother's life in the city? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि What took the place of the village dogs in grandmother's life in the city? शहर में दादी के जीवन
विलेज डॉग्स का जगह कौन लिया? देखिए, जब सिटी में शिफ्ट कर गई तो वहां तो विलेज डॉग्स देखने को नहीं मिला, तो ये विलेज डॉग्स का जगह सिटी में कौन लेती है? ठीक है, यानी जब दादी गांव में रहती थी तो विलेज डॉग्स को खाना खिलाती थी, लेकिन शहर में डॉग्स तो नहीं थे, इसलिए वो किसे खाना खिलाया करती थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। उनका जगह किसने ले लिया? ठीक है, यानी विलेज डॉग्स का जगह सिटी में किसने लिया? तो याद रखिएगा, मैंने बताया था ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पैरोस पक्षी, गोरैया पक्षी। ठीक है, ये था दोस्तों आज के चैप्टर 1 का टॉप 20 इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो ईमानदारी से लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और किस किस सब्जेक्ट का आप लोग तैयारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है दोस्तों अनिमेश सर, याद रखिएगा क्या नाम है? अनिमेश सर। ठीक है, इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि क्लास 11 का धुआंधार तरीके से तैयारी जो है मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को करवाना चाहता हूं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम आईडी से मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आपको किस किस सब्जेक्ट में तैयारी करनी है अच्छे से, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।